हेलो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो टेंस का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है और अब हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो ऑलरेडी HSSC में या फिर जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं बच्चे बोर्ड की क्लासेज में रेगुलर आ रहे हैं और HSSC में कई बार आ चुके हैं। तो डिस्कस करेंगे आज टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेज के बारे में। तो लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर है। तो सेंटेंस देखिए और आप हमारे कमेंट बॉक्स में साथ के साथ में बताएगा कि इस सेंटेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म का यूज किया जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस है, अच्छे से आप पढ़िएगा और साथ में आप आंसर भी कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताइएगा कि इसमें सेंटेंस में क्या यूज़ किया जाएगा। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, देखिए क्या है। आई थिंक ऑफ मीटिंग हिम बिफोर ही लेफ्ट फॉर द USA। अब आप में से देखेंगे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आप इंग्लिश को जितना इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ने की हैबिट डालेंगे दैट मस्ट बी बेटर। ओके, तो क्या देखेंगे आप, रूल्स को फॉलो कीजिए जैसे कि आपको मैंने बताया है ऑलरेडी। आई थिंक ऑफ मीटिंग हिम बिफोर ही लेफ्ट फॉर द USA। आपको दिखाई दे रहा होगा कि आप सबसे पहले देखेंगे कि सर सेंटेंस में बिफोर आया हुआ है। क्या आया हुआ है? बिफोर। बिफोर के बाद यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है। तो अब आप में से मोस्टली बच्चे कहाँ जाएंगे, आप देखेंगे क्या कि सर बिफोर है और बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो बिफोर से पहले हम यूज करेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो बताइए वहाँ पर क्या आएगा? आई हैड। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि उन्हें थिंक की वर्ब की फॉर्म नहीं आ रही है। थिंक, थॉट तो आ जाएगा क्या यहाँ पे? आई हैड थॉट। देखिए हमने कोई हिंदी नहीं पढ़ा है इस सेंटेंस में, ओनली इंग्लिश में रूल पढ़ा हमने कि बिफोर है। और आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि ये तो बताओ पहले बिफोर क्या है। तो जो बिफोर है ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। आपको जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो टेंस हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस की थर्ड फॉर्म, तो ये जो है आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और जो आगे है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। सेकंड सेंटेंस है आपके पास, बाय द टाइम ही फाउंड हर शी फाइंड्स समवन न्यू। देख लीजिए बाय द टाइम। अब आप में से मोस्टली बच्चों ने यहाँ पर देखा होगा बाय द टाइम, और आपको मैंने बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में बाय आ जाए और बाय के बाद टाइम हो, बट बाय के बाद देखो बाय आएगा फ्यूचर टेंस में, ऐसा मैंने आपको बताया था। लेकिन आपको मैंने एक रूल ये बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में पास्ट टेंस हो, ही फाउंड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट टेंस हो गया, पास्ट टेंस है। और यहाँ पर बाय आपको मैंने बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएगा। किस में आएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अगर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती या फर्स्ट फॉर्म के साथ में SEIS होता तो आपका रूल बिल्कुल सही था। बट आपको मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर पास्ट है तो नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा वहाँ पे पास्ट का यूज़ किया जाएगा। तो बाय से यहाँ पर पता चला कि ये पास्ट है और बाय से पता लगेगा कि ये परफेक्ट है, तो आप यूज़ करेंगे यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस। अदरवाइज हम यूज़ करते हैं यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यूज करेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आप लिखेंगे शी हैड फाइंड, फाउंड। ओके, अगर ये ऐसे होता, ये ऐसे भी हो सकता था। एक सेंटेंस में बाय से आपको बता देता हूं, जैसे सेंटेंस देखिए, आई फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो इवनिंग। ओके, अब यहाँ पर तो देखिए बाय के बाद में टाइम दिया है
कोई प्रेजेंट कोई फ्यूचर डिनोट नहीं किया गया, तो बाई के बाद टाइम है तो आप यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे आई शैल हैव फिनिश्ड। बट यहाँ पर बाई है लेकिन साथ में क्या है, पास्ट टेंस है, तो आप यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। कई बार रूल को हमें अच्छे से स्टडी करना होता है, एज इट इज रूल एग्जाम में कभी भी नहीं पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस नंबर 3, आई डिड नॉट से एनीथिंग अंटिल शी फिनिश टॉकिंग। यहाँ पर आप देखेंगे अंटिल दिया हुआ है, अंटिल उस समय तक, यानी कि कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ टाइम बोलते हैं इसको, अंटिल है। यहाँ पर लिखा हुआ डिड नॉट से, पास्ट टेंस है। अब अगर अंटिल से पहले पास्ट टेंस है तो आगे आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस और आप यूज करेंगे शी हैड फिनिश्ड, शी हैड फिनिश्ड। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बोलेंगे कि सर आपने तो बिफोर के बारे में बताया था कि बिफोर के बाद अगर सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर तो क्या हो गया। यहाँ पर भी आप देखेंगे अंटिल है, अंटिल से पहले अगर पास्ट टेंस, आपको मैंने बताया था कि पास्ट के साथ पास्ट ही आएगा। अगर यहाँ पर अंटिल से पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो अंटिल के बाद आ जाएगा, क्योंकि फिनिश जो वर्ब है, आपको मैंने बताया था जो फिनिश वर्ब है, कंप्लीट है, ये ऑलवेज एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए आती है। तो परफेक्ट टेंस का किया जाएगा, तो जब यहाँ पर पास्ट टेंस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा, हैड फिनिश्ड का यूज करेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ है हमारे पास, वी हैड ऑलरेडी ईटन व्हेन जॉन कम होम। क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर, व्हेन दिया गया है। ओके, कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी लिखिए आंसर कि क्या आना चाहिए आगे। व्हेन है, व्हेन से पहले है हैड ऑलरेडी ईटन, हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, पास्ट टेंस हो गया। तो अगर व्हेन, आपको बताया था मैंने कि व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म होगी, तो व्हेन से पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाएगा। बताया गया था आपको पहले कि अगर सेंटेंस में व्हेन है, व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म, तो व्हेन से पहले आप यूज करेंगे, या तो यूज करेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर यूज करेंगे वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कम की सेकंड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे केम। ठीक है, पानी दे दो, चाय रख दो। बस ले जाओ। ओके, नेक्स्ट देखिए सेंटेंस नंबर 5, आई रीच्ड आफ्टर द शॉप क्लोज फॉर द डे। आई रीच्ड, आप देखेंगे यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट टेंस है, आफ्टर है। आफ्टर से पहले आपको मैंने बताया था कि आफ्टर अगर सेंटेंस में आ जाए, आफ्टर के बाद आएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और आफ्टर से पहले आएगा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आफ्टर से पहले सेकंड है तो क्या आ जाएगा आगे, हैड क्लोज्ड आ जाएगा, द शॉप हैड क्लोज्ड। क्लियर है? ओके, देखिए हम कोई हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, बट हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। आई रीच्ड, मैं पहुंचा आफ्टर द शॉप हैड क्लोज्ड फॉर द डे, जब यानी कि मैं बाद में पहुंचा, पहले एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी थी। तो एक्टिविटी पास्ट में कंप्लीट होगी तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाएगा। बाय द टाइम वी गोट देयर, बात ये फिर वही आ गई है, बाई के बाद में टाइम है और वी गोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट हो गया। द फिल्म क्या आ जाएगा यहाँ पे। अब वैसे यहाँ पर आप देखेंगे ऑलरेडी है, ऑलरेडी आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो नहीं आ सकता, तो आ जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या आ जाएगा, द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, ऑलरेडी स्टार्टेड। इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। ये था आपका सेंटेंस नंबर 6। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे
सेंटेंस 7th है आपके पास, वी वॉच टीवी व्हेन वी हर्ड अ लाउड बैंग फ्रॉम द स्ट्रीट बिलो। बैंग होता है आवाज़ करना, वी हर्ड जब हमने सुनी, अ लाउड बैंग फ्रॉम द स्ट्रीट बिलो। आप यहाँ पर देख रहे हैं सेंटेंस के अंदर व्हेन दिया गया है, व्हेन के बाद हियर, हर्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो आपको मैंने बताया था कि अगर व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो व्हेन से पहले आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वाज वर्ब प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर वी वर वॉचिंग, यानी कि हम टीवी देख रहे थे जब हमने एक नीचे गली में आवाज़ सुनी। ठीक है, ये एक्टिविटी बाद में हुई, पहले आप कोई एक्टिविटी कर रहे थे तो आप वहाँ पे वी हैड वॉच्ड भी कर सकते हैं। बट आपको मैंने बताया था कि अगर व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म वर्ब है तो केवल जो वर्ब आपके पास में कंप्लीट है, फिनिश है, उनके साथ में आप हैड पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। अदरवाइज आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। आई हैव अ ब्यूटीफुल, सेंटेंस 8 है आपके पास, आई हैव अ ब्यूटीफुल ड्रीम व्हेन द अलार्म क्लॉक रिंग। आप देख रहे हैं यहाँ पे व्हेन है, व्हेन के बाद है रिंग, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो बात वही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हैव वर्ब है, हैव वर्ब के बाद भी आप यूज कर सकते हैं, या तो आप लिखेंगे यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट परफेक्ट। अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर रहे हैं तो आप क्या यूज करेंगे, हैड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में हैव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हैव हैड हैड। तो यहाँ पर 2 बार हैड का यूज किया जाएगा। या फिर अगर आप यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं आई वॉज हैविंग, भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, आई वॉज हैविंग अ ब्यूटीफुल ड्रीम, दोनों के दोनों। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ये सोचते होंगे कि सर आपने यहाँ पे डबल हेड का यूज क्यों किया है। तो यहाँ पर जो ये एक हेड है ये हेल्पिंग वर्ब है और एक हेड जो है ये मेन वर्ब है, हैव हैड हैड्स। आई हैड हैड अ ब्यूटीफुल ड्रीम, जैसे एक सेंटेंस और देख लीजिए, सी हैव ब्रेकफास्ट सी हैव ब्रेकफास्ट बिफोर द बेल रिंग, घंटी बजने से पहले ब्रेकफास्ट कर चुकी थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बिफोर है, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो बिफोर से पहले आप अप्लाई करेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर एक हेड हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब और एक हैव हैड हैड, ये इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो ज़्यादा डाउट करने की जरूरत नहीं कि 2 बार हेड क्यों लगाया गया है। यहाँ पर जो ये हेड है ये हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में इसको यूज किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए 9th सेंटेंस है हमारे पास, जेम्स टोल्ड मी। आपको मैंने बताया था कि अगर आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में है, किस में है, इनडायरेक्ट स्पीच में, टोल्ड है, आस्क्ड है, एडमिटेड है, एडवाइज्ड है, ऑर्डर्ड है, आगे दैट लगा है, तो आप यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस और आप यूज करेंगे शी हैड रिसीव्ड, शी हैड रिसीव्ड एन अवार्ड इन 2008। यू स्टिल वर्क, लास्ट सेंटेंस है आज का, यू स्टिल वर्क फॉर द सेम कंपनी। आप देखेंगे यहाँ पे स्टिल आया हुआ है, स्टिल, स्टिल का मतलब अभी अभी एक्टिविटी क्या हुई है, अभी अभी एक्टिविटी, स्टिल यानी कि अभी भी एक्टिविटी चल रही है, स्टिल अभी अभी नहीं, अभी भी, अभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टिल है तो स्टिल के साथ में यूज करेंगे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप ये अप्लाई करते हैं इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING। तो यू के साथ में आप क्या लगाएंगे, आर यू स्टिल वर्किंग, आर यू स्टिल वर्किंग फॉर द सेम कंपनी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है,
हेल्पिंग वर्ब वाइज करेंगे सब्जेक्ट से पहले, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद। ये स्टिल जो है ये एडवर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही रहता है, इस प्रकार से। ठीक है, क्लियर है? तो ये था हमारा आज के जो 10 सेंटेंस हैं। तो ऐसे ही हम डिस्कस करते रहेंगे, फिर उसके बाद में एरर फाइंड आउट करेंगे टेंस से रिलेटेड, यानी कि टेंस में जिस टाइप में भी आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो एसएससी में हो चाहे एचएसएससी में हो, तो वो आप सभी के सभी हम बोर्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो कल फिर डिस्कस किया जाएगा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा 10 सेंटेंस फिर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में फिर हम एरर फाइंड आउट करेंगे कि एरर आपको टेंस में किस प्रकार से फाइंड आउट करना है। तो आई होप आपको लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा, और हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।